वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 5 रीड करने वाले हैं। ठीक है, हमने चैप्टर नंबर 4 पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है, हेल्थी रूटीन। आई होप सो कि आपने उसे अपने लाइफस्टाइल में भी अप्लाई किया होगा और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था। और हमें क्या करना चाहिए, हमारे डेली रूटीन में क्या करना चाहिए, हमको हेल्थी रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए, वो सब आपने किया होगा। और अदरवाइज़ आपने चैप्टर में जो क्वेश्चन आंसर्स थे और जो टेक द करेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स थे, उनको अपनी कॉपी में ज़रूर किया होगा। ठीक है, तो आज हम क्या कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 5 रीड कर रहे हैं। ओके, चैप्टर नंबर 5 क्या है, प्रॉपर सैनिटेशन। और अभी इस दौर में मतलब ड्यू टू कोरोना, ड्यूरिंग द कोरोना हमको इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान रखना है, चाहे वो हेल्थी रूटीन हो, चाहे डेंटल केयर हो, और जो हमारी आवर बॉडी, हमने जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं अभी ईवीएस में, ठीक है, 3rd क्लास की ईवीएस में जितने भी अपने चैप्टर्स पढ़े हैं, इन सब का तो अभी हमें बहुत ध्यान रखना है, मोस्टली अभी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे से ध्यान भी रख रहे होंगे और इन चैप्टर्स को अच्छे से रीड करके इसको अपनी डेली लाइफस्टाइल में अप्लाई भी कर रहे होंगे। ठीक है, अब देखो आज का जो चैप्टर है 5th चैप्टर, वो भी हमें अपने लाइफस्टाइल में फॉलो करना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर सैनिटेशन का मतलब जानते क्या होता है, प्रॉपर मतलब पूरी तरीके से, और सैनिटेशन का मतलब होता है स्वच्छता। ठीक है, प्रॉपर सैनिटेशन, हमें हमेशा अपनी स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। अब स्वच्छता कहाँ कहाँ होनी चाहिए ये आपको इस चैप्टर में बताया गया है। ठीक है, आप इस चैप्टर को पढ़ते पढ़ते इसमें जो इमेजेस दी हुई हैं, बीच बीच में जो पिक्चर्स दी हुई हैं, उन्हें भी गौर से देखें। ठीक है, आपको उससे बहुत कुछ क्लियर होने लगेगा। अब देखो पढ़ते हैं सबसे पहले, एज वी कीप आवर बॉडी क्लीन। हमें क्या चाहिए कि हमारी जो बॉडी है वो हमेशा क्लीन होनी चाहिए, हमने पहले भी पढ़ा है। ठीक है, वी मस्ट ऑल्सो कीप आवर हाउस क्लीन। जैसे हम अपनी बॉडी को क्लीन रखते हैं, वैसे ही हमें अपने हाउस को भी क्या रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए। ओके, जैसे हम अपनी बॉडी को क्लीन करते हैं, वैसे ही हमें अपनी हाउस को भी क्लीन करना चाहिए। और डर्टी हाउस इज़ अ होम फॉर इंसेक्ट्स, फ्लाइज एंड मस्कीटोज विच कॉजेज सेवरल डिजीज़। देखो बेटा, अगर हमारा हाउस डर्टी रहता है तो क्या होता है, उसमें इंसेक्ट मतलब कीड़े आते हैं, कीड़े पनपने लगते हैं। ठीक है, कीड़े पैदा हो जाते हैं। और क्या होता है, फ्लाइज, मस्कीटो जो होते हैं, मच्छर आते हैं, और मच्छर आने के कारण हमें बहुत बहुत सारी सेवरल मतलब बहुत तरीके की डिजीज़ हो सकती है। इस कारण से, कॉजेज़ मतलब कारण, ऐसे ऐसे कारणों से हमारा होम क्लीन नहीं रहता तो उसमें क्या होता है, इंसेक्ट्स आते हैं, मतलब कीड़े पनपने लगते हैं, और मस्कीटोज़ आते हैं। मस्कीटोज़ होने के कारण क्या होते हैं, हमें सेवरल डिजीज़ हो सकती है। डिजीज़ मतलब बीमारी, डिजीज़। ठीक है, डिजीज़ बीमारी हो सकती है। अब देखो, ये तो हमको शुरू से सिखाया गया है कि हमें अपना हाउस, अपना होम और हम खुद, हमारी बॉडी को हमेशा क्लीन करना चाहिए। आपने अपने प्रीवियस वाले चैप्टर में भी रीड किया था कि हमें क्या करना चाहिए, रोज़ नहाना चाहिए, नेल्स क्लीन करने चाहिए। वैसे ही अगर हम अपनी होम को भी क्लीन रखेंगे तो क्या होगा, जो इंसेक्ट्स हैं, मस्कीटोज़ हैं, उससे हमें वो नहीं आएंगे हमारे होम में, और हमें डिजीज़ नहीं होंगे। आपको पता है ना कि मस्कीटोज़ के कारण कितनी प्रॉब्लम होती है, मलेरिया, टाइफाइड, इन सब ये सारी डिजीज़ इसी वजह से होती है। इसलिए हमें प्रॉपर सैनिटेशन करना चाहिए, मतलब उनकी भी सफाई करनी चाहिए, किसकी, होम की। अब आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में, इफ़ यू थ्रो गार्बेज आउटसाइड द हाउस। अगर हम, गार्बेज मतलब कचरा, अगर हम कचरे को आउटसाइड द हाउस मतलब हम कचरे को घर के बाहर फेंकते हैं, देयर विल बी डर्ट ऑल अराउंड अस, मतलब हमारे चारों तरफ सिर्फ कचरा ही कचरा दिखता है। कितना गंदा लगता है ना, पूरा घर कितना गंदा लगने लगता है, लगता है नहीं लगता है। इसलिए क्या करना चाहिए, व्हेन वी ईट अनहेल्थी फूड वी मे सफ़र फ्रॉम डिजीज़ लाइक टाइफाइड और कॉलरा का मतलब होता है हैजा। पहले के ज़माने में कोई, जैसे अभी कोरोना चल रहा है ना, वैसे एक बीमारी और आई थी, हैजा। ये हैजा भी एक ऐसी ही बीमारी थी जो कि वायरल हो रही थी उस टाइम में, पहले के टाइम में। ठीक है, अब देखो क्या है इसमें, इफ़ वी थ्रो गार्बेज आउटसाइड द हाउस देयर विल बी डर्ट ऑल अराउंड अस। अगर हम हाउस के बाहर कचरा फेंकते हैं तो क्या होता है, चारों तरफ से कचरा ही कचरा होता है, डर्टी गंदा ही गंदा दिखता है। व्हेन वी ईट अनहेल्थी फूड, जब हम अनहेल्थी फूड मतलब अनहाइजेनिक फूड, मतलब जो फूड अच्छा नहीं होता है हमारी बॉडी के लिए, वो खाते हैं तो हमें बहुत सारी डिजीज़ से सफ़र करना पड़ता है। वी मे सफ़र फ्रॉम डिजीज़ लाइक टाइफाइड, कॉलरा एक्सेट्रा। ऐसे हमें बहुत सारी डिजीज़ से सफ़र करना पड़ता है, जैसे टाइफाइड, कॉलरा। ठीक है, अब देखो आगे क्या बताया
बताया गया है लेट्स लर्न टू कीप द सराउंडिंग क्लीन। अब हम पढ़ते हैं कि हम अपने आसपास के सराउंडिंग मतलब वातावरण को कैसे क्लीन कर सकते हैं। ठीक है, वी शुड क्लीन आवर हाउस एवरी डे। हमें हमेशा क्या करना चाहिए, अपना हाउस हमेशा हर रोज़ क्लीन करना चाहिए। एंड हाउस होल्ड गार्बेज शुड बी कलेक्टेड इन कवर्ड बिन। और जो हाउस होल्ड गार्बेज मतलब हमारे घर में जो कचरा होता है उसको क्या करना चाहिए, जो डस्टबिन होता है वो कवर्ड वाला डस्टबिन होना चाहिए। कभी देखा ढक्कन वाले डस्टबिन होते हैं, हमें उसमें ही गार्बेज थ्रो करना चाहिए, चाहे होम हो चाहे बाहर हो, चाहे आउटसाइड की बात करनी हो या फिर हमें हाउस होल्ड की बात करनी हो। अगर हमारे हाउस होल्ड में कचरा है, गार्बेज है, तो उसके लिए डस्टबिन कौन सा होना चाहिए, कवर्ड डस्टबिन होना चाहिए। अगर हम कचरा थ्रो करें या गार्बेज थ्रो करें तो जो ढक्कन है उसको फिर से उससे कवर किया जा सके। ठीक है, डस्टबिन शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम प्लेसेस वेयर वी कुक एंड ईट। हमें डस्टबिन उन जगहों से दूर रखना चाहिए जहाँ पे हम खाते हैं, खाने की चीज़ें बनाते हैं और कुक करते हैं। ठीक है, या हम खाने से और खाने बनाने वाली चीज़ों से दूर रखना चाहिए। क्या लिखा है, केप्ट अवे, दूर रखना चाहिए। तो क्या है, हमें डस्टबिन को केप्ट अवे, दूर रखना चाहिए। किससे, खाने पीने की चीज़ों से, कुक और ईट, जहाँ हम कुकिंग करते हैं और जब हम खाते हैं उस प्लेस से हमें डस्टबिन को केप्ट अवे, दूर रखना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट, देखो बेटा इसमें लिखा है डोंट फॉरगेट, इस चीज़ को भूलना नहीं है। वी मस्ट कीप आवर सराउंडिंग क्लीन एंड स्टे हेल्थी। अगर हम अपनी सराउंडिंग मतलब आसपास के वातावरण को क्लीन करते हैं तो हम कैसे रह सकते हैं, हेल्थी रह सकते हैं, स्टे हेल्थी। ठीक है, हम क्या रह सकते हैं, हेल्थी रह सकते हैं। अब देखो क्या है नेक्स्ट, द डस्टबिन शुड बी एम्प्टीड इनटू म्युनिसिपल बिन्स और गार्बेज डम्प्स फ्रॉम दिस पर्पस। आप देखो उसमें क्या लिखा है, म्युनिसिपल मतलब नगर पालिका। आपने देखा नगर पालिका की गाड़ी आती है, स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने। हमें हमेशा डस्टबिन उसी में ही क्या करना चाहिए, एम्प्टेड मतलब खाली करना चाहिए। एम्प्टेड मतलब खाली करना, ओके, एम्प्टेड मतलब खाली करना, याद रखना इस बात को। अगर हमारे जो घर के डस्टबिन होते हैं हम किस में खाली करते हैं, म्युनिसिपल जो बीन्स आते हैं उसमें खाली करते हैं ना। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, वो वाली जो गाड़ी आती है वो उसको क्या बोलते हैं, म्युनिसिपल बीन्स मतलब नगर पालिका की गाड़ी। आया समझ में। तो हमारे जो घर के हाउस होल्ड गार्बेज जो होता है हमें किस में क्लीन करना, हमें किस में थ्रो करना चाहिए, म्युनिसिपल बीन्स में। ठीक है, खाली करना चाहिए। और गार्बेज डम्प्स फ्रॉम दिस पर्पज, गार्बेज डम्प्स मतलब कचरा फेंकने के डम, कचरा फेंकने के बहुत बड़े बड़े बक्से होते हैं, उसमें क्लीन करना चाहिए। आया समझ में। आप देखो क्या लिखा है, डू नॉट अलाउ डर्टी वाटर टू स्टैग्नेट नियर योर हाउस। स्टैग्नेट का मतलब होता है रुक जाना। जो गंदा पानी होता है ना उसे हमें अपने घर के बाहर रुकने देना नहीं चाहिए। ठीक है, उसमें क्या होता है, स्टैग्नेट मतलब रुकने देना नहीं चाहिए। डू नॉट अलाउ डर्टी वाटर, हमें अलाउ नहीं करना चाहिए स्टैग्नेट मतलब रुकना, नियर योर हाउस, हमें डर्टी वाटर को स्टैग्नेट नहीं करना चाहिए घर के बाहर। गंदा पानी जो होता है ना, जो रुक जाता है घर के बाहर, उसे रुकना नहीं चाहिए। देयर शुड बी नो स्टैंडिंग वाटर इनसाइड और आउटसाइड आवर हाउस। हमें क्या करना चाहिए, कभी भी घर में और घर के बाहर वाटर को इकट्ठा नहीं करना चाहिए। वाटर को स्टैंडिंग मतलब रुकने देना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, मस्कीटोज़ ब्रीड, मतलब मस्कीटोज़ ब्रीड का मतलब होता है जो नए नए जानवर होते हैं, नए नए मच्छर होते हैं, वो पनपते हैं, पैदा होते हैं। ठीक है, इन स्टैंडिंग वाटर एंड स्प्रेड मलेरिया। वो जो पानी होता है ना, गंदा पानी, उसमें क्या होता है, मच्छर पनपते हैं, नए नए मच्छरों को पैदा करते हैं, और पैदा करने से क्या होता है, वो जो वाटर होता है बहुत ज़्यादा डर्टी हो जाता है और उससे क्या होता है, मलेरिया हो सकता है। ठीक है, उससे क्या हो सकता है, मलेरिया हो सकता है। इसलिए हमें घर के बाहर और घर के अंदर कभी भी वाटर को स्टैंड नहीं होने देना चाहिए। ओके, गॉट इट। प्रोसीड फर्दर, वाटर वेस्ट शुड बी डिस्पोज थ्रू ड्रेन्स। जो वाटर होता है, जो वेस्ट वाटर, जो गंदा पानी होता है, उसको हमें किस में डिस्पोज करना चाहिए, डिस्पोज मतलब बह जाना, डिस्पोज मतलब बह जाना, उसको किस में बह जाने देना चाहिए, ड्रेन्स मतलब नाली में। जो वेस्टेड वाटर होता है, जो कि डर्टी वाटर होता है,
ठीक है, जिसको हम रीयूज़ नहीं कर सकते हैं, उसको हमें कहाँ बहा देना चाहिए, नालियों में बहा देना चाहिए। ठीक है, अगर वो घर के बाहर या घर के अंदर इकट्ठा होगा तो वहाँ पे क्या होंगे, मस्कीटोज़ होंगे, और मस्कीटोज़ होंगे तो क्या करेंगे, मस्कीटोज़ ब्रीड करेंगे। मस्कीटोज़ ब्रीड मतलब जो मस्कीटोज़ होंगे वो और मस्कीटोज़ को पैदा करेंगे, और जिससे हमें क्या हो सकता है, मलेरिया हो सकता है। आया समझ में? तो हमें क्या करना चाहिए, अगर वेस्टेड वाटर है उसको कहाँ डिस्पोज करना चाहिए, ड्रेन्स में। ड्रेन्स मतलब नाली। ओके, गॉट इट। और लेट्स टर्न टू द नेक्स्ट पेज। तो बेटा क्या लिखा है, जो ड्रेन्स होती हैं, द ड्रेन्स शुड बी प्रॉपरली कवर्ड। अब जो नालियाँ होती है, ड्रेन्स मतलब नाली, ठीक है, अब जो ड्रेन्स होती हैं वो भी कवर्ड होनी चाहिए, मतलब वो भी ढकी हुई होनी चाहिए। अगर वो ढकी हुई नहीं होती तो सेम क्या होता है, उससे मलेरिया के मच्छर होंगे, गंदे गंदे मच्छर होंगे, जिससे हमें बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं। ओके, अब देखो क्या लिखा है, प्रॉपर सैनिटरी लेट्रिन सिस्टम शुड बी देयर इन आवर हाउस। हमारे घर पे शौचालय का अच्छे से सिस्टम होना चाहिए, मतलब हम फ्रेश होने जाते हैं ना सुबह सुबह मॉर्निंग में, तो ऐसे ही प्रॉपर सैनिटरी के लिए, मतलब स्वच्छता के लिए हमारे घर में शौचालय ज़रूर होने चाहिए, मतलब लेट्रिन सिस्टम ज़रूर होने चाहिए। इससे क्या होता है, देयर शुड बी ए प्रॉपर फ्लश सिस्टम इन द लेट्रीन्स। अगर हम फ्रेश होने जा रहे हैं तो उसके साथ साथ फ्लश सिस्टम भी होना चाहिए। फ्लश मतलब जिससे हम फ्लश करते हैं, जिससे कि जो गंदगी होती है वो चली जाती है। ठीक है, दिस कीप्स लेट्रिन्स क्लीन एंड फ्री फ्रॉम स्मेल एंड जर्म्स। अगर हम फ्लश करते हैं तो क्या होता है, जो जर्म्स होते हैं और जो स्मेल होती है वो क्या हो जाती है, प्रॉपरली तरीके से क्लीन हो जाती है। इसलिए हमें हमारे हाउस में प्रॉपर लेट्रिन सिस्टम भी होना चाहिए। ठीक है, और प्रॉपर फ्लश सिस्टम भी होना चाहिए। आया समझ में? अब देखो, फॉल मतलब गंदा, ठीक है, फॉल मतलब गंदा, गंदी स्मेल। आया समझ में? फॉल मतलब गंदी स्मेल, एंड जर्म्स, जर्म्स मतलब कीड़े कीटाणु। ठीक है, ये सारी चीज़ें रुक जाती हैं ना तो हमें क्या होती है, मलेरिया जैसी, टाइफाइड जैसी, कॉलरा जैसी बहुत सारी बीमारी हो सकती है। आया समझ में? आप देखो इसमें क्या लिखा है, स्पीटिंग। स्पीटिंग का मतलब होता है थूकना। ठीक है, जैसे कुछ लोग होते हैं ना जिनको बहुत गंदी गंदी हैबिट होती है थूकने की, उसको क्या बोलते हैं, स्पीटिंग। ठीक है, स्पीटिंग हैबिट, स्पीटिंग का मतलब होता है थूकना। स्पीटिंग इन द ओपन इज़ अ बैड हैबिट। अगर हम जगह जगह पर ओपन एरिया में बार बार थूकते रहते हैं तो ये क्या होती है, बैड हैबिट होती है। ठीक है, क्या होती है, बैड हैबिट होती है। और इट्स अट्रैक्ट्स द फ्लाइज एंड मेक्स सराउंडिंग डर्टी। इससे क्या होता है, जो हमारा आसपास का वातावरण होता है, जो हमारी हवा है वो क्या होती है, दूषित हो जाती है। हमारे सराउंडिंग मतलब आसपास का वातावरण क्या होता है, बहुत डर्टी, मतलब बहुत गंदा हो जाता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, ओपन एरिया में कभी भी, वैसे तो हमें स्पिटिंग करनी ही नहीं चाहिए। स्पिटिंग करते क्यों हैं हम लोग, स्पिटिंग, हाँ, अगर प्रॉपर अपने जो माउथ है उसको ट्वाइस अ डे अगर ब्रश करेंगे तो हमको स्पिटिंग की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ना। इसलिए हमें स्पिटिंग कभी नहीं करना चाहिए, चाहे ओपन एरिया हो या चाहे क्लोज एरिया हो, हमें स्पिटिंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है, स्पिटिंग इज़ ए बैड हैबिट। और स्पिटिंग से क्या होता है, जो हमारा सराउंडिंग है वो डर्टी हो जाता है, मतलब हमारा आसपास का चारों तरफ का जो वातावरण है वो क्या होता है, डर्टी हो जाता है। आया समझ में? अब आपको इस चैप्टर को फिर से अच्छे से रीड करना है। ठीक है, अच्छे से रीड करना है और इसे अपनी लाइफ में क्या करना है, अप्लाई करना है। और आपको उसके जो आउटकम्स ऑफ द चैप्टर हैं आपको अपनी कॉपी में करने हैं। ठीक है, आउटकम्स ऑफ द चैप्टर आपको अपनी कॉपी में करने हैं, और आपको उस चैप्टर को फिर से रीड करके आउटकम्स ऑफ द चैप्टर अपनी कॉपी में करने हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ओके, थैंक यू।